हेलो दोस्तों, बात करते हैं 25 टॉप प्रश्न जो कि आल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में अधिकतर भूकंप किस प्लेट की वजह से आते हैं? तो भारत में जो अधिकतम भूकंप आते हैं वो आते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन की वजह से। किसके वजह से आते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, किस धातु को क्यूक सिल्वर सिल्वर कहा जाता है? तो जो वो धातु है, कौन सा धातु है? पारा, यानी कि पारा को हम लोग क्यूक सिल्वर धातु कहते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। तो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र, यानी शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यानी ऑप्शन इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, किस गैस से फलों को पकाया जाता है? तो वो गैस है एथिलीन। कौन सी गैस है? एथिलीन गैस से फलों को पकाया जाता है, यानी कच्चे फलों को हम पकाते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, दूध का जमना किस एंजाइम से होता है? तो दूध का जो जमना होता है वो रेनिंग होता है। क्या होता है? रेनिंग होता है। रेनिंग की वजह से दूध जमना होता है। ऑप्शन जो इसका होगा इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, इंसान के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इंसान के शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत एनामेल होता है। क्या होता है? दांत एनामेल, यानी कि ऑप्शन इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, भारत में आयकर किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में जो आयकर लागू हुआ था वो 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, हल्दी में कौन सा रसायन पीला रंग होता है? तो हल्दी में जो पीला रसायन होता है वो करक्यूमिन होता है। क्या होता है? करक्यूमिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह यानी कि पृथ्वी एक हमारी ग्रह है, तो पृथ्वी को ही हम नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कहते हैं हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम, ROM होता है। क्या होता है? रोम, ROM, रोम, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो बिजली के बल्ब होती है उसमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, मनुष्य किस गैस को छोड़ता है? जो मनुष्य जो छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, जो आप लोग को कमेंट में बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसी प्रकार आपको कमेंट में बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म, इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, किस धातु से बिजली सबसे अधिक चलती है? तो धातु जो होती है वो चांदी की धातु से बिजली सबसे अधिक चलती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? तो चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण वो 1/6, कितना है? 1/6 भाग है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो जो ग्रह है वो ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 19 है,
भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग होता है वो 3 सदस्यों का होता है। कितने? 3 सदस्य, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 20। रक्तचाप नापने के उपकरण का नाम क्या है? तो जो रक्तचाप नापता है उसका नाम होता है स्पीगोमीटर होता है। क्या होता है? स्पीगोमीटर होता है। ऑप्शन इसका जो होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है वो जनेवा में। कहाँ है? जनेवा, यानी कि ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 22। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 23। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो जो गांधी जी का पूरा नाम था वो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था गांधी जी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 24 है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो रेडियो धार्मिकता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। कौन की थी? मैडम क्यूरी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें। इसका लास्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडन द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन एक ऐसा देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें।